तो निर्मला सीतारमण की तरफ से यहाँ पर कई सवाल जो है अरविंद केजरीवाल पर उठाए गए हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि स्वाति मालीवाल प्राइवेट गाड़ी से 13 मई को सीएम आवास गई थी। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में मारपीट का भी जिक्र किया और अपनी शिकायत में उन्होंने ये भी कहा कि जब विभव ने उनके साथ मारपीट की तो वो चिल्लाई भी, जिसके बाद विभव कुमार ने उन्हें सीएम हाउस से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो एक कैब से पुलिस स्टेशन पहुंची थी। अब इस पूरे मामले को लेकर विभव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन विभव कहां है अभी तक ये पता चल नहीं पाया। हालांकि कल जो है जब लखनऊ में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे तो उस वक्त विभव उनके साथ मौजूद था। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में 13 मई को जब स्वाति मालीवाल एक प्राइवेट गाड़ी से सीएम हाउस पहुंची थी तो उसके बाद उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है, जो बयान दिए, उसमें उन्होंने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा था कि वो सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में जब बैठी थी तब विभव उनके साथ वहां पर आते हैं, पहले कुछ कहासुनी होती है और उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। तब वो वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और उसके बाद वो उन्हें विभव जो है सीएम हाउस से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद स्वाति मालीवाल रोते हुए जो है एक प्राइवेट कैब पकड़ती हैं। प्राइवेट कैब से वो जो है सीधे सिविल लाइन थाने आती है। सिविल लाइन थाने में एसएचओ मौजूद नहीं होते, वहां पर जो ड्यूटी अफसर होते हैं उनके सामने वो 10 मिनट बैठती हैं, अपनी आपबीती बताती हैं और रोते हुए वहीं से वो वापस अपने घर के लिए निकल जाती हैं। दिल्ली पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सुरक्षित रखा हुआ, जब थाने में उनकी एंट्री हो रही है और थाने में मौजूद दिख रही है, उसको भी एक तरीके से जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। और इस पूरे मामले में अब जो विभव है उसकी सरगर्मी से दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है। उसकी लास्ट लोकेशन पंजाब में बताई जा रही थी जब वो अरविंद केजरीवाल के साथ वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पा रहा। दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो विभव है वो दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल हो। अगर वो पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो बहुत हद तक संभावना है कि उनको इस पूरे मामले में हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है आनंद, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बीच अभी तक इस मामले की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दाल में कुछ ना कुछ काला होने वाली कहावत को जरूर सच साबित कर रही हैं। तेरह मई की तारीख से लेकर केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर तक की तारीखों के बीच कई घंटों का वक्त बीत चुका है। कई पड़ाव आ चुके हैं, लेकिन जो सच है वो पर्दों में दबा हुआ है। जो कहानी है वो रहस्यों में कैद है। यही वजह है कि चुनावों के बीच सीएम हाउस में हुई इस पिटाई कांड को लेकर सियासी दांवपेच लगातार जारी है। प्रियंका गांधी जी का दो मुहापन एक बार फिर से उजागर हुआ है। लगातार वो कहती आई हैं कि मैं लड़कियों के साथ खड़ी हूँ, किसी भी पार्टी की लड़की के साथ खड़ी हूँ, लेकिन जब खुद के घर की बात आती है तो लंबी चुप्पी साध लेती है। आज वो कहती हैं आम आदमी पार्टी की बात घर की बात है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनके साथ में साथी हैं, वो उनके साथ मिले हुए भ्रष्टाचारी लोग आज उनके साथी हैं, तो वो चुप्पी साध रही हैं। क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं महिला के लिए खड़ी हो रही? कब तक ये दोगलापन चलता रहेगा? स्वाति मालीवाल ने कोई इन राइटिंग कंप्लेंट की है, फिर कोई कार्रवाई कैसे करोगे? स्वाति मालीवाल को बाहर आना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। वो विक्टिम हैं, जब तक वो कंप्लेंट नहीं करेंगी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती कानूनी तौर पर। इसलिए अगर वो कार्रवाई चाहती हैं तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, तभी कोई कार्रवाई हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता तो इस इंतजार में रहते हैं कि उनको मौका मिले और विपक्ष को बदनाम करें। जब इस मामले में स्वाति मालीवाल की तरफ से पहली बार शिकायत की गई तो लिखित कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए संदेह का दायरा बढ़ता गया। लोग समझना चाहते थे कि क्या स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर पिटाई के जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। ये सवाल उठ ही रहे थे कि 14 मई को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मान लिया गया कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई। खुद संजय सिंह ने इस घटना की निंदा की। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं
और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। संजय सिंह ने बात कबूल की तो बीजेपी ने मौके को हाथों हाथ लिया। 15 मई को दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए गए। उनके साथ मारपिटाई हुई, ये विषय उसका है। और ये उनको अपने जो पीसीआर कॉल करी थी, उस पीसीआर कॉल में उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली लिखा, मैं सीएम के घर पर हूँ। उन्होंने मतलब केजरीवाल ने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। पिटाई हुई, जो भी हुआ उसकी जांच होगी। अब उन्होंने अगर कंप्लेंट दर्ज करती है उसकी जांच होगी, इसमें राजनीति की विषय नहीं है। और मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी उन पर दबाव बना रही है और कहना कि लिपापोती की बात हो रही है कि नहीं, विभव कुमार को शिकार बना लिया जाए, उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए। सच है कि केजरीवाल इसमें दोषी है, मुख्य दोषी इसमें केजरीवाल है। इस बीच महिला आयोग भी इस मामले में एक्टिव हो गया, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था कि आखिर स्वाति मालीवाल कहां हैं और क्यों उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। आखिरकार 16 मई को कहानी में नया मोड़ आया, जब स्वाति मालीवाल ने पिटाई कांड का पूरा सच बयां किया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ स्वाति मालीवाल जी का कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। 2 दिन के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा। एक बहुत ही उन्हें मेहनत लगी होगी, किस प्रकार की वो ट्रॉमा से गुजर रही होंगी। ये सोचने की बात है कि ऐसी मजबूत महिला, इतनी पढ़ी लिखी महिला, जो कि महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी हैं और अभी वो हमारी सांसद भी हैं राज्यसभा की, ये सोचने वाली बात है कि उन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन इससे पहले 16 मई को ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई, जिसमें आरोपी विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दिए। वो विभव कुमार जिन पर स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में पिटाई का आरोप लगाया था। ये तस्वीरें जब सामने आई तो केजरीवाल को लेकर सवाल खड़े होने लगे। ये सवाल तब और गहराने लगे जब अखिलेश और केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल किया गया तो केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपकी ओर से आपके साथ। फिलहाल चुनावी समर के बीच हुई इस पिटाई कांड से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब बाहर आना बाकी है। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक खास अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। इंडिया गठबंधन पर किया हमला, बोले विपक्ष ने मुंगेरी लाल को पीछे छोड़ा। बंगाल वाली बुआ के शरण में समाजवादी शहजादे। हमारे समाजवादी शहजादे अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल केस की जांच की तेज, बनाई 10 टीमें। दिल्ली से अमृतसर तक आरोपी विभव कुमार की तलाश। सूत्रों का दावा, मेडिकल में स्वाति के चेहरे पर मिले चोट के निशान। अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर कड़ा प्रहार, बोले इंडिया गठबंधन का स्वभाव भ्रष्टाचारी और परिवारवादी। कांग्रेस पर लगाया संविधान का दुरुपयोग करने का आरोप। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिया, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस।